कॉमर्स एक्सिस हिस्ट्री ऑफ रेलवेज सरप्राइज टेस्ट। ठीक है, जैसे हमने कल अपना एक सरप्राइज टेस्ट दिया था मैंने आप लोगों को, और आप लोगों ने उसके आंसर्स भी लगाए होंगे, तो आज मैं उसके सॉल्यूशंस डालूंगा। जैसा कि कल मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 6 बजे अपने सॉल्यूशंस डाल दूंगा, तो आज हमारी उसी की क्लास होगी। अगर आप हमारे चैनल के साथ में नए हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं, तो हमने एक अपना पूरा का पूरा DFCCIL के लिए एक बैच लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, रेलवेज हिस्ट्री एंड जो हमारा कंज्यूमर रिलेशन मैनेजमेंट है उसको कवर करेंगे। तो अभी हमारे लगभग 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी तीसरा टॉपिक हमारा मार्केटिंग चल रहा है, तो उसके लिए मैंने अभी एक टेस्ट दिया था आप लोगों को। ठीक है, चलो अब इसके सॉल्यूशंस देखते हैं हम लोग। तो आई होप आपने मतलब सारे क्वेश्चंस किए होंगे और उनमें चीटिंग नहीं की होगी, जहाँ तक मुझे लगता है गूगल वगैरह से। तो मैं अब आज उसके सॉल्यूशंस लेके आऊँ आपके लिए। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, देखो जितने भी क्वेश्चंस थे ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कुछ भी मैंने मतलब अपनी तरफ से नहीं बनाया। और लेकिन आप इसमें एक चीज़ देखो कि हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जितने मैंने आपको पढ़ाया था ना उसमें, हिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, सारे क्वेश्चन उसी में से हैं यार। मतलब एक भी क्वेश्चन उससे अलग नहीं आया। ठीक है, चलो देखो मैं आपको एक चीज़ प्रूव भी कर दूंगा अगर आपको चाहिए तो। व्हाट इज़ द टोटल रूट लेंथ ऑफ रेलवेज एज ऑन 31 मार्च 2017? क्योंकि पेपर 2018 में हुआ था, तो इसके लिए 2017 तक की रूट पूछी हुई है। क्योंकि 31 मार्च 2017 तक की क्यों पूछी हुई है? क्योंकि तभी बजट पेश होता है आमतौर पे, और उसी टाइम पे मतलब स्टैटिस्टिक्स वगैरह निकलती है रेलवेज की, तो उसी टाइम पे निकली होगी 2017 तक की। तो क्या था इसका आंसर? फर्स्ट हमारा 57,000, 87, 77 एंड 67। तो इसका हमारा जो आंसर था वो 67,000 था। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने कोई और ऑप्शन किया होगा तो वो गलत है। जैसे हमारा 57,000 ये नहीं है, 87,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया, जो इवन मतलब अभी तक इंडियन रेलवे कवर नहीं कर पाई है। अब ये चीज़ समझिए, तो अभी 67,368 किलोमीटर ही है। तो अब देखो क्या है कि हमारा टोटल रूट ऑफ जो उसका था रेलवेज का था, तो ब्रॉड गॉज। तो ब्रॉड गॉज का मतलब होता है कि मतलब चौड़ी लाइन। ठीक है, एक होता है मेट्रो गॉज होता है जिसमें थोड़ी छोटी लाइन होती है, और एक होता है नैरो गॉज जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा छोटी लाइन होती है। छोटी लाइन का मतलब जो ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ जिसके ऊपर रेल चलती है, ऐसे पटरी होती है, तो ये इस चीज़ की बात है ये। ठीक है, तो ये हमारा है। तो देखो ब्रॉड गॉज का हमारा कितना है। अब आप ये सोच रहे हो कि भारत सरकार तो कुछ काम भी नहीं करती। भाई काम करती है। क्या होता है ना, जो ये जो नैरो और जो मीटर जो गॉज जो हैं, इनको भारत सरकार चौड़ा कर रही है, मतलब इनका वाइडिफिकेशन, इसका मतलब इनको ब्रॉड गॉज में लेके आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए भी इनको भी टाइम लगता है इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो इसके लिए नई थोड़ी सुस्त है मतलब नई लाइन्स का। तो इसका आंसर जो था हमारा, देखो मैंने आपको बताया था कि तीनों को अगर हम मिला के देखेंगे तो हमारा 67,368 किलोमीटर होता है। बट अगर हम हिस्ट्री में जाए तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2017 में 67,360 किलोमीटर था, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। बट हमारा आज 2020 में 67,960 किलोमीटर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस ईयर के लिए आता है, मतलब इस साल अगर पेपर होगा, तो 2020 का फाइनेंशियल ईयर पूछा जाएगा, है ना। तो आप उसमें कितना लगा के आओगे? 67,960 किलोमीटर्स। ठीक है, उससे कम या ज़्यादा मत लगाना, नहीं तो पेपर क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलो अपना चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन था अपना उसमें रेलवे हिस्ट्री जो हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या कहता है कि वट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रनिंग ट्रेन ऑफ द इंडियन रेलवेज। तो मैंने आपको पढ़ाया था नवयुग एक्सप्रेस नहीं था, हिमसागर एक्सप्रेस नहीं था। इसका आंसर क्या था हमारा? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस का मैंने आपको एक चार्ट भी दिखाया था, जो डिब्रूगढ़ से लेके नीचे पूरा कन्याकुमारी तक, डिब्रूगढ़ जो हमारा असम में है, यहाँ से लेके तमिलनाडु में जो हमारा कन्याकुमारी वहाँ तक आता था। ठीक है, इसका किलोमीटर लगभग 4,000 किलोमीटर तक ये कवर करता है अपने डिस्टेंस को पूरी जर्नी में। विवेक एक्सप्रेस ट्रेन one of the Vivek Express trains, the one from Dibrugarh to Kanyakumari, is the longest route of the Indian Railways network in terms of distance and time। मतलब सबसे ज़्यादा डिस्टेंस और सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, एंड इज करेंटली द 24th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब 24th लॉन्गेस्ट ट्रेन है किसमें? वर्ल्ड में। तो इसकी जो वो है हमारा डिस्टेंस कितना है? 4882 किलोमीटर्स। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको? फिर इसके बाद में देखो हमारा क्या है आगे। फिर मैंने डाला है कि सेकंड जो हमारी ट्रेन है हाईएस्ट, जो मतलब सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जो डिस्टेंस कवर करती है, वो हमारी अरोनई सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। देन जो हमारी थर्ड जो ट्रेन है, मतलब 1 पे तो विवेक एक्सप्रेस है, सेकंड नंबर पे कौन सी है हमारी? अरोनई सुपर फास्ट एक्सप्रेस। थर्ड पे हमारी त्रिवेंद्रमपुरम सिलचर सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ठीक है, ये 3 हमारी टॉप 3 ट्रेन हैं जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर रही हैं अभी इस टाइम पे इंडिया में। इन न्यू फीचर हो सकता है कि और भी ट्रेन आएँ। क्या हो सकता है कि मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा कोई बड़ा रूट भी बन पाएगा भैया। बहुत बड़ा रूट होता है 4,000 किलोमीटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट रेवेन्यू अर्निंग कमोडिटी थ्रू फ्राइट ट्रैफिक फॉर इंडियन रेलवे। DFCCIL के पेपर है, तो फ्राइट का ही पेपर है ना आपको, तो फ्राइट का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्राइट से मतलब सबसे ज़्यादा आय किससे होती है।
रेलवे को। तो साफ सीधी सी बात है, देखो फूड ग्रेन से आय नहीं हो सकती, ऑटोमोबाइल से तो आप भूल ही जाओ क्योंकि ज़्यादातर ट्रक में ही जाते हैं। हमारा सीमेंट, हाँ सीमेंट एंड कोल में थोड़ा सा हमको कन्फ्यूज़न हो सकती है, बट इन लार्ज अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं जो आपको रियल लाइफ से रिलेट करो, कि जब भी आप कभी ट्रेन से अगर वो करते हो, ट्रैवलिंग करते हो, तो उसमें आप क्या करते हो कि आपने देखा होगा जितनी भी मालगाड़ियाँ जाती हैं उनमें क्या होता है, ज़्यादातर कोयला ही भरा होता है ना। बट क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कि वो कोयला मतलब आपने क्या देखो कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्लासेस में उसमें जो हमारी रेलवे की जो ट्रेन जा रही है उसमें कोयला भरा हुआ होता है। तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, भैया हाँ सही बात है कि कोयला सबसे ज़्यादा ट्रेन में क्या होता है, ट्रैवल होता है, तो इसका आंसर कोयला हो सकता है और इसका आंसर कोयला ही है। तो क्या कहता है, रेल फ्राइट अकाउंटेड फॉर द हाइएस्ट शेयर ऑफ द टोटल रेलवेज रेवेन्यू अक्रॉस इंडिया एंड अप्रॉक्सीमेटली 65%। मतलब आप ये चीज़ देखो, फाइनेंशियल 2020 में लगभग जो फ्राइट जो है ना, मतलब पैसेंजर हो गया, एक तो हो गया फ्राइट्स हो गया, रेवेन्यू के अर्निंग सोर्सेज क्या हैं, एक फ्राइट है, ठीक है, एक क्या है पैसेंजर्स हैं, देन प्लेटफॉर्म टिकट्स हैं, और फिर मतलब कबाड़ा कबूड़ा बेचना, वो सब मिसलेनियस में आता है। तो इस तरीके से मतलब तीन जो हैं ये मेन रिसोर्सेज हैं। तो आप देखो इसमें 65% तो सिर्फ और सिर्फ फ्राइट से रेवेन्यू आता है, एंड 30 हमारा लगभग कितना 30% रेवेन्यू पैसेंजर ट्रेन से आता है, एंड देन 5% हमारा मिसलेनियस में चले जाता है। तो आप ये चीज़ देखो भैया 65% मतलब कि मोर देन 50% रेवेन्यू फ्राइट से आता है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी कुछ हम ऐसे कहते हैं ना कि हमने इतनी महंगी टिकट खरीदी, तो उससे तो भैया सरकार का खर्चा भी निकलता रेलवे का है। कोल वॉज दैट ईयर around 1.2 billion metric tons of freight was carried by the Indian Railways. Coal was the major commodity being carried across the country. Indian Railways had over 22,000 trains in operations. 22,000 ट्रेन हैं भैया ऑपरेशन में, दैट कैरीड अराउंड 23 मिलियन पैसेंजर्स। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी उसमें कि इन अ डे में ये एंड 3 मिलियन मैट्रिक टन्स क्या करता है, एक डे में फ्राइट लेके जाता है, एंड 23 मिलियन क्या करता है, पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करता है। मैंने आपको बताया था उस दिन कि जो हमारी ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है टोटल, ये उससे कहीं गुना ज़्यादा मतलब कहीं गुना ज़्यादा क्या मतलब ओवरऑल उतनी ही पॉपुलेशन को डेली के डेली इंडियन रेलवेज हमारा क्या करता है, ट्रैवलिंग करवाता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाट इज द प्रपोज्ड ट्रेन लोड अंडर द डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा नया सा है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा ऑप्शन 1 है 12,000 टन्स, ऑप्शन बी हमारा 13,000 टन्स, सी हमारा 11,000 टन्स, एंड डी है हमारा 10,000 टन्स। देन वी हैव टू चूज द राइट वन। ओके, देन वी हैव ए बी सी डी, देन वी विल चूज द बी बिकॉज बी इज द राइट आंसर। अब देखो इसका मैंने एक स्टैटिस्टिक्स लगा के रखा हुआ आप लोगों के लिए, तो आप लोग वो देखो और उससे मतलब आपको पता लगेगा। तो ये देखो ये कुछ नई चीज़ें हैं जो मतलब DFCCIL अपने साथ में लेके आया है। तो ये क्या कहता है कि पहले क्या होता था कि जो हमारे ट्रेन के जो कंटेनर्स वगैरह जाते थे उनकी हाइट होती थी 4.265 मीटर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसको लिख के मत रखो, इसके स्क्रीनशॉट लो। तो पहले क्या होता था, हाइट होती थी 4.265 मीटर्स, बट अब डबल डेकर चलाए जा रहे हैं तो उसकी हाइट होगी 7.1 मीटर्स। डबल डेकर मैंने चलते हुए देखा है, ठीक है, तो डबल डेकर्स में 7.1 मीटर्स होगी, एंड देन हमारा जो सिंगल जो स्टैक होगा उसमें कितना होगा, 5.1 मीटर होगा। तो इस देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पहले एक ही सामान जा रहा था मतलब उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट अब क्या होगी, और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। जहाँ पे पहले मतलब 100 जा रहा था अब उसकी जगह पे 200 जाएगा, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये ट्रैवलिंग कॉस्ट तो कम हो ही जाएगी, क्योंकि डीजल या इलेक्ट्रिसिटी तो उतनी लग रही है, रेलवे का जो ड्राइवर है उसकी भी सैलरी उतनी है महीने की, बट लेकिन अब लोड ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। फिर हम लोग देखेंगे कि हमारी जो विड्थ थी उसकी कंटेनर्स की, वो पहले 3200 mm थी, बट अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 3660 mm कर दिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये चीज़। कंटेनर का स्टैक पहले सिंगल था, अब वो डबल स्टैक हो गया है, ठीक है, जो मैंने आप आपको बता दिया। देन हमारा ट्रेन की जो लेंथ थी पहले 700 मीटर्स की थी, बट अब कितनी होगी, 1500 मीटर्स, मतलब लगभग भैया 1.5 किलोमीटर की ट्रेन है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो मतलब मोर देन डबल इन्होंने ट्रेन की लेंथ भी की है। देन हमारा जो ट्रेन का जो लोड है वो पहले 5400 टन्स हुआ करता था, अब जब ट्रेन की लेंथ डबल होगी, डबल स्टैक हो गया, तो ऑब्वियसली बात है कि जो स्टैक है वो क्या होगा, ट्रेन का जो लोड है वो भी बढ़ जाएगा, तो वो कितना हुआ हमारा 13,000 टन्स हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, चलो आगे चलते हैं। इन विच सिटी इज़ द नेशनल रेल म्यूजियम सिचुएटेड। तो मैंने आपको बताया था रेल म्यूजियम टोटल कितने हैं इंडिया में, मैंने बताया था रेल म्यूजियम 8 हैं, बट हमारा जो नेशनल जो रेल म्यूजियम है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है हमारा, लखनऊ नहीं है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, मैंने आपको क्लास में बताया था। Opened on the 1st February 1977, the National Rail Museum is located in New Delhi's Chanakyapuri area and separates over 11 acres of land. Over 5,000 people visits NRM, the National Rail Museum, every year.
एंड द नेशनल रेल म्यूजियम वॉज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। तो देखो कितने 500,000 मतलब लगभग 5 लाख लोग हर साल इसको विजिट करते हैं। आप भी करो अगर आप दिल्ली में हो तो। मैं एक बार गया था चाणक्यपुरी में। ये आपको मिलेगा किस साइड में, एक फ्लाईओवर पड़ता है उसके लिए, रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करता है देन उसके बाद में ये पड़ता है। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली लोकेशन याद नहीं है बट मैं एक बार गया था वहाँ पे। तो आप लोग जाओ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यार वहाँ पे ना। आपको ट्रेन में बैठने मतलब ट्रेन भी चलती है वहाँ पे, पुराने ज़माने की एक चलती है छोटी सी, तो आप उसमें बैठ सकते हो। एंड देन उसमें काफ़ी ज़्यादा पुराने पुराने हमारे इंजन्स एंड कोचेस रखे हुए हैं, तो आप उनमें घूम सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या था, न्यू दिल्ली। चलो, इन विच ईयर वॉज द कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्टेड बाय द इंडियन रेलवे। अगर किसी बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन गलत किया हो ना तो मैं उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा करूँगा कि भाई ये क्वेश्चन यार इतना इजी क्वेश्चन है, ये मैंने आपको रट्टा ही मरवा दिया था जब मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ रेलवे इंडियंस पढ़ाया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 1986 है। चलो, इन 1986 मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज established a सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज CRIS न्यू दिल्ली टू बी एन अम्ब्रेला फॉर एन कंप्यूटर एक्टिविटीज ऑन इंडियन रेलवेज। ठीक है, इसको एक एज ए अम्ब्रेला योजना के रूप में लेकर आया गया था। एंड द सेंटर स्टार्टेड द फंक्शनिंग फ्रॉम जुलाई 1987। तो इसने कब से, जुलाई 1987 से मतलब प्रपोज किया वो 1986 में, एंड देन इसने 1987 से अपना काम को करना स्टार्ट कर दिया। इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन हेडेड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, इसका एक MD होता है। CRIS इज मेनली अ प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन engaged in development of major computer systems on the railways. It has acquired special knowledge and expertise in the field of informatics. ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? तो इसका हमारा आंसर क्या है, 1986। ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे लंबा जो हमारा रेलवे ब्रिज वो पूछा हुआ है, तो वो है हमारा विम्बलडन ब्रिज। ठीक है, विम्बलडन ब्रिज। नेहरू सेतु नहीं है, हैवलॉक ब्रिज नहीं है, गोदावरी आर्क ब्रिज नहीं है। इसका आंसर है हमारा वेम्बलडन ब्रिज। तो वेम्बलडन ब्रिज क्या है, ये हमारा कोची मतलब केरला में है। वेम्बलडन रेल ब्रिज इज अ रेल कनेक्टिंग एडपल्ली विल्लपुरम इन कोची केरला विद अ लेंथ ऑफ टोटल 4620 मीटर्स। मतलब लगभग 4.5 किलोमीटर का है। आप सोच सकते हो मतलब 4.5 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया। और ये क्या है, हमारा लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज किस में है, इंडिया में है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द नेम्स ऑफ 3 रेलवे इंजन्स दैट वर यूज टू ड्रॉ द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इंडिया में कब चली थी, बताओ मुझे। नहीं पता, ये चली थी भैया हमने 1853 में पढ़ा था ना, मुंबई से थाने के बीच में चली थी। ठीक है, तो इसमें देखो 3 इंजन लगे हुए थे। सबसे अचंभे की बात है मतलब इसमें 3 इंजन लगे हुए थे। तो हमारा इंजन जो इसमें नहीं था वो था हमारा सोहाना। मतलब इसमें सुल्तान लगा हुआ था, सिंध लगा हुआ था, साहिब लगा हुआ था, बट इसमें सोहाना जो था वो नहीं लगा हुआ था। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इस बार आ जाता कि कौन सा लगा हुआ था तो आप सुल्तान, सिंध और साहिब ऑल ऑफ द अबव कर सकते हैं। Then, on April 16, 1853, the 14 carriage train ran for 34 kilometers starting from now Chhatrapati Shivaji Terminal with 400 passengers on board. The train was hauled by 3 engines named Sahib, Sindh and Sultan. ठीक है, समझ में आया? चलो, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। Between which of the following sets of stations did the first passenger trains run in India? ठीक है, तो ये कौन सा था हमारा, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है यार। मुंबई टू थाने। मुझे लगता है मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत भी है क्योंकि ये चीज़ अब आपको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगी। अभी बताई थी बिल्कुल ऊपर आपको। द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बिटवीन मुंबई पोरबंदर थाने स्टार्टेड इन 1853। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 33.8 किलोमीटर, जिसको हम कई बार 34 किलोमीटर भी कह देते हैं। 3 लोकोमोटिव नेम्ड सुल्तान, सिंध एंड साहिब पुल्ड द 14 कैरेजेस ट्रेन। समझ में आया? चलो, इन सेप्टेम्बर 2018 विच कंट्री रोल आउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। अभी देखो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस टाइम का, बट इट वॉज रिलेटेड टू द रेलवेज। तो अब के टाइम पे अगर आता है कि किस कंट्री में हाइड्रोजन पावर ट्रेन चल रही है तो भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, इसको हटाना कोई ज़रूरी नहीं समझा मैंने, मैं चाहता था कि आप लोग इसको देखो। तो इसका आंसर क्या था हमारा, ये इसका आंसर है इंडिया। नहीं यार, इंडिया नहीं है, इंडिया इतना एडवांस नहीं है। इंडिया तो अभी तक इलेक्ट्रीफाई नहीं कर पाया, तो हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से लेगा। चाइना नहीं, चाइना भी नहीं है। इसका आंसर है डी हमेशा अपने मतलब जर्मनी जो भी है अपने इंजीनियरिंग मॉडल से पूरी दुनिया को क्या करती रहती है, अचंभित करती रहती है। तो इसके लिए हम मतलब गैस कर सकते थे कि इसका आंसर जर्मनी हो सकता है। अब देखो एक और बात मैं बताता हूँ आपको करंट अफेयर का, क्या जो हमारा जो चेनाब रिवर के ऊपर बन रहा है ना पुल, जो जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट करेगा, तो वो भी हमारा जर्मनी ही बनवा रही है। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि विच कंट्री इज partnered with India to construct the Chenab bridge to connect the Kashmir and Jammu,
तो आप लोग उसमें कौन सा ऑप्शन लगा कहेंगे? जर्मनी, क्योंकि जर्मनी के साथ में इंडिया ने कोलैबोरेट किया था। जर्मनी रोल्ड आउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, सिग्नलिंग द स्टार्ट ऑफ अ पुश चैलेंज विद माइट द पॉल्यूटिंग डीजल ट्रेन with costlier but more eco-friendly technology. The Croatia Island is the world's first passenger train powered by the hydrogen fuel cell which, तो देखो ये ट्रेन का नाम है कोरोडिया आइलैंड, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। और ये कैसी होगी? ये इको फ्रेंडली ट्रेन होगी, मतलब कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं करेगी। ठीक, चलो आगे चलते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ द DFCCIL? आप लोगों ने ढूंढा ये वाला क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर? मैं बताऊँ इसका आंसर क्या है? इसका आंसर डी है यार, मतलब कोई है ही नहीं DFCCIL के चेयरमैन। अब मैं क्या बताऊँ आपको, जिस टाइम पे क्वेश्चन आए थे उस टाइम पे होगा, बट अभी इस टाइम पे कोई भी है नहीं इसका, ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर डी लगा के आओगे। बट डी में क्या होगा कि भैया क्वेश्चन आएगा ही नहीं जब कोई है ही नहीं, तो फिर क्योंकि नन ऑफ द अबव तो मुश्किल ही पूछेगा, तो इसके लिए मैं इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विद 12,000 हॉर्स पावर वॉज बिल्ड इन अप्रैल 2018, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे फैक्ट्री वॉज इट बिल्ट एट? ठीक है, तो कौन सी वाली रेलवे फैक्ट्री में इसको बनाया गया था? तो इसका आंसर आप मुझे बताओ क्या होगा। तो हमारा 12th क्वेश्चन है, इसका आंसर है हमारा भैया वाराणसी नहीं है, वाराणसी नहीं है, इसका आंसर है माधेपुरा। माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री। अब देखो मैंने इसकी थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन डाली ताकि मतलब कुछ और भी चीज़ आपको पता लगेगा। फर्स्ट 12,000 हॉर्स पावर मेड इन इंडिया लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड बाय माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री सिचुएटेड इन बिहार, ठीक है, बिहार में ही, इन अप्रैल 2018। द लोकोमोटिव हैज़ मेड इट्स मेडन कमर्शियल रन बिटवीन द दीनदयाल स्टेशन टू शिवपुर ऑन 18/5। ठीक है, अब आप मतलब इस चीज़ को नोट डाउन कर लो कि इसको किसके बीच में? दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से लेकर शिवपुर के बीच में चलाया गया था। मैन्युफैक्चर्ड बाय माधवपुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव MLEPL लोकोमोटिव ऑपरेटेड फ्रॉम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से इसको चलाया गया था। दिस लोकोमोटिव्स आर स्टेट ऑफ द आर्ट IGBT based 3-phase drive and 12,000 horsepower electric locomotive. These high horsepower locomotives will help to recognize the saturated tracks by improving average speed and loading capacity of freight train. भैया ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा हॉर्स पावर का होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खींचेगा। जैसे कितना 13,000 टन्स का रखी है, पहले 5,000 टन्स थी, अब 13,000 टन्स कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन लोगों को क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्स पावर के वो चाहिए हमारे क्या इंजन्स, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 13,000 के लोड को खींच सकें। ठीक है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सेपरेट रेल बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड? तो इसका हमारा आंसर क्या है? 1924। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए भी, ठीक है, तो आप इसको मतलब नोट डाउन कर लो, क्योंकि जब से हमारा सेपरेट बजट हुआ है तो उसके बाद से अब पेपर हो रहा है DFCCIL का, तो आप ये चीज़ मतलब लिख लेना कि कब फर्स्ट सेपरेट बजट को लेके आ गया था। दोनों इंडियन गवर्नमेंट और उसने भी मर्ज कर दिया था ना 2017-18 में, ठीक है। अ सेपरेट रेलवे बजट वॉज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश इन 1924, ठीक है। इवन आफ्टर द मर्जर द डिस्टिंक्ट एंटिटी ऑफ एंड द फंक्शनल ऑटोनॉमी ऑफ द रेलवेज एज वाज एवनिश्ड हैज़ बीन मेंटेन्ड। मतलब क्या था कि जो बजट था वो तो अलग अलग हो गया था 1924 में, बट वो दोनों एक साथ मतलब एक सेपरेट एंटिटी की तरह पे काम कर रहा था। कौन? इंडियन रेलवे, तो वो आज भी करता ही है। लेकिन फिर उसके बाद में क्या किया, 2017 में फाइनेंस मिनिस्टर ने उन दोनों बजट्स को क्या कर दिया, एक साथ मर्ज कर दिया। और आपको पता है क्या कि जब मतलब बजट को मर्ज किया गया तो इससे इंडियन रेलवेज़ के लगभग 10,000 करोड़ का खर्चा बच गया। तो आप सोच सकते हो मतलब एक सेपरेट बजट बनाने में कितना ज़्यादा खर्चा आता है, और उस टाइम से चलता आ रहा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बट हाँ अब मतलब गवर्नमेंट ने उसको चेंज किया एंड देन अब क्या है वो एक ही है। तो चलो कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए, कम से कम कुछ पैसा तो बचेगा ना भारत सरकार का, कहीं ना कहीं तो यूज़ हो ही जाएगा यार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया? भारत में किस स्टेशन में सबसे ज़्यादा रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं? न्यू दिल्ली नहीं, हावड़ा हो सकता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो सकता है, चेन्नई हो सकता है, बट मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट जो हमारा रेलवे स्टेशन इन वर्ल्ड इंडिया है तो वो कौन सा था? वो हमारा हावड़ा था। तो आप सोचो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेन आएंगी, हो नहीं सकते कि वहीं पे सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स बनाए हों, वहीं पे सबसे ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इसका आंसर हावड़ा ही है। हावड़ा रेलवे स्टेशन, तो हावड़ा जंक्शन 23 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे, न्यू दिल्ली में है 16 प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं जाता रहता हूँ इसलिए मुझे पता है। हावड़ा रेलवे स्टेशन इज द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर वॉल्यूम पर डे and its 23 platforms are serving more than million passengers, ठीक है। हावड़ा जंक्शन also has the largest number of railway platforms in India and one of the busiest railway platforms too। तो देखो अब आपको इसमें से 3 क्वेश्चन मिल गए कि पूछा जाएगा हावड़ा जंक्शन में कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स इंडिया में, तो आप कितना लगा दोगे? 23। वहीं पे अगर ये चीज़ पूछी जाएगी कि बिजिएस्ट प्लेटफॉर्म्स इन द इंडिया कौन से हैं, तो आप क्या लगाओगे उसमें? भैया उसमें भी हावड़ा ही लगाओगे, ठीक है।
और क्या था कि अब एक तो हमको पता लगी गया कि सबसे ज़्यादा जो है हमारा और सबसे नंबर ऑफ ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स कहाँ पे हैं, तो हमारे हावड़ा में। हावड़ा कहाँ पे, कोलकाता में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, तो इसका आंसर क्या है, मैंने आपको बताया था खड़गपुर। खड़गपुर को क्या किया था ना, गोरखपुर ने रिप्लेस कर दिया था, पहले खड़गपुर था लेकिन देन अब कौन है, अब हमारा आंसर क्या है, गोरखपुर है, ठीक है। चलो, एट प्रेजेंट द 1366 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन उत्तर प्रदेश गोरखपुर विच इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। ये हेडक्वार्टर किसका है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज का है। इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड एंड इट वॉज रेनोवेटेड इन 2013, तो इसको 2013 में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया था। कितना, 1366 मीटर प्लेटफॉर्म, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। बट देखो एक और चीज़ है क्या इसमें, कि अभी एक और जो रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली का, तो इसको क्या किया जा रहा है, इसको सबसे बड़ा बनाया जा रहा है, कितना, 1505 मीटर्स का। बट एट प्रेजेंट अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप गोरखपुर लगाओगे, बट अगर ये पूछता है कि कौन सा बनाया जा रहा है, तो आप कौन सा लगाओगे भैया, हुबली का, जो कहाँ पे है, साउथ वेस्टर्न रेलवेज में है। और ये कितने का होगा हमारा, 1505 मीटर, मतलब लगभग इससे 200 मीटर बड़ा होगा, 200 150 मीटर। हाउ मैनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवे एक्सक्लूडिंग मेट्रो रेल, ठीक है। मेट्रो रेल को छोड़कर भारतीय रेलवे में कितने जोन्स हैं, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 16। अगर हम इंडियन रेलवे को उसको जोड़ लें, मतलब मेट्रो रेल से जोड़ लें, तो इसका आंसर 17 हो जाता है, बट अभी इसका आंसर कितना है हमारा, 16 है। इंडियन रेलवे इज डिवाइडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है। इनको मतलब डिवाइड कर दिया गया ताकि मतलब कोई रेलों की टक्कर वगैरह नहीं हो जाए भैया, क्योंकि बहुत सारे जोन है ना। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा, अगर आप देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि सेकंड सिंगल लार्जेस्ट अंडर वन ऑपरेशन ये था इंडियन रेलवेज, ठीक है। तो अगर उसके बाद इतना बड़ा है तो एक तरीके से मतलब सेंट्रल सिस्टम इसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए इसको कितने 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। और क्यों, ताकि इसकी कन्वीनियंस हो सके, ठीक है। अनटिल रिसेंटली देयर वाज 9 जोन्स, ठीक है। अभी तक यहाँ तो 9 जोन्स थे, बट उसको क्या रिसेंटली 7 जोन्स को और क्रिएट किया गया, तो अब ये कितने हैं, 17 है। लेकिन अगर हम कोलकाता मेट्रो की स्पेशल जोन बनाया गया है, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो हमारे इसमें 17 इंडियन रेलवेज के जोन्स हो जाते हैं। तो आप इस पूरे को नोट डाउन कर लो कि अभी प्रेजेंट में कितने हमारे, 16, ठीक है। बट अगर हम मेट्रो को ऐड कर देते हैं तो मेट्रो में बना है हमारा कौन सा, कोलकाता रेलवे, तो हमारे 17 हो जाते हैं। बट देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या कहता है कि एक हमारा ऐसा रेलवे भी है, कोंकण रेलवे हैज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस ऑफ जोन ऑफ इंडियन रेलवे बट इज़ नॉट नॉर्मली कंसिडर्ड अ जोन फॉर ऑपरेशनल पर्पज। कोंकण रेलवे को हालांकि कहते तो हैं कि हम ये एक जोन है, बट इसका कोई मतलब ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, मतलब उसमें जोन में काउंट नहीं करेंगे। बट आप इसको नोट डाउन कर लो, कोंकण रेलवे को ऐसा, इसका ये डेफिनेशन को, ताकि कभी क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ऐसा जोन है जिसको एज अ उसमें यूज़ नहीं किया जाता, तो आप उसमें कौन सा लगाओगे, कोंकण रेलवे। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है भैया हमारा, आंसर नंबर सी, इसका आंसर है सुनीत शर्मा। तो सुनीत शर्मा जी जो है हमारे चेयरमैन है किसके, रेलवे बोर्ड के, इस टाइम पे प्रेजेंट में, ठीक है। पहले कोई और थे जब ये क्वेश्चन आया होगा। इन विच सिटी इज़ द रेलवे व्हील फैक्ट्री ऑफ द इंडियन रेलवे सिचुएटेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आपको पढ़ाया भी था उसमें। तो आप मुझे इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 18 का। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा ए, इसका मतलब है ए का मतलब बेंगलुरु, कि हमारा बेंगलुरु में रेलवे व्हील फैक्ट्री जो है उसकी स्थापना की गई थी। अब ये देखो मैंने इसका थोड़ा ज़्यादा डाला हुआ है क्योंकि आपको इसकी पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि क्या क्या होता है। तो रेलवे व्हील फैक्ट्री इज सिचुएटेड इन बेंगलोर, कर्नाटका, इंडिया, ठीक है। कर्नाटका की जो कैपिटल है बेंगलोर, वहाँ पे है। इट इज़ ए स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट मीटिंग बल्क ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ व्हील्स, ठीक है। यहाँ पे सारी व्हील्स की रिक्वायरमेंट्स को बनाया जाता है, एक्सेल्स एंड व्हील सेट्स ऑफ द फॉर द इंडियन रेलवेज। द स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल इज प्रॉफिटेबली यूटिलाइज टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड्स फॉर नॉन रेलवे कस्टमर्स एंड एक्सपोर्टर्स, ठीक है। ये इनके लिए भी यूज़ होती है भैया, जो नॉन रेलवे कस्टमर्स मतलब प्राइवेट भी इनको अपना वो दे सकते हैं, क्या भैया हमें अपना ऐसा रेल पटरी चाहिए तो आप हमें बना के दे दो। बट मुझे लगता नहीं कोई इंसान मतलब रेल की पटरी बनवाता होगा, पता नहीं कौन लोग करते होंगे, बट यूज़ तो हो ही रहा होगा। तो फिर इसकी वजह से क्या कि मतलब ये चल रहा है। तो टिल अर्ली 1980s इंडियन रेलवे वॉज इम्पोर्टिंग अबाउट 55% रिक्वायरमेंट ऑफ व्हील्स एंड एक्सेल्स, ठीक है। तो 1880s तक क्या है कि रेलवे की जो रिक्वायरमेंट थी उसका सिर्फ 55% तक क्या हो रहा था, इम्पोर्ट हो रहा था व्हील्स एंड एक्सेल्स का। बट उसके बाद में क्या हुआ कि भारत सरकार ने कहा यार ये तो भारत सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन तो हमको क्या करना चाहिए, अपनी एक फैक्ट्रीज को लगाना चाहिए। तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, टिस्को एंड जो हमारा दुर्गा जो स्टील प्लांट था, ठीक है। तो उसके बाद से क्या किया, तो प्लानिंग कमीशन ने एक रेलवे व्हील फैक्ट्री का सेटअप करने के लिए सैंक्शन किया, अमाउंट कितने का, 146 करोड़ का,
ट्रायल प्रोडक्शन कमेंस ड्यूरिंग 1983 में, तो इसको स्टार्ट किया गया। लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम की, कमीशन द प्लांट इन 15 सितंबर 1984 टू रीइंफोर्स द फैक्ट दैट वी बिलोंग टू द इंडियन रेलवेज फैमिली। ये मतलब उसने डाला अपनी वेबसाइट पे। एंड टू डिस्प्ले आवर कमिटमेंट टू चेंज द टाइम्स, द फैक्ट्री वाज रीनेम्ड एज रेल व्हील फैक्ट्री ऑन 15 फरवरी 2003। तो इसको रेल व्हील फैक्ट्री का जो नाम है वो कब दिया गया हमारा, वो हमारा दिया गया था 15 फरवरी 2003। आप ये लिख लो, इससे पहले इसको कहा जाता था व्हील एंड एक्सेल प्लांट। ठीक है, तो आप इसके फैक्ट सारे नोट डाउन कर लेना। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार आज के लिए। क्या मतलब इन फ्यूचर का आपकी रियल लाइफ के लिए भी। तो इसका जो हमारा आंसर है ये हमारा 10,349 नहीं है भाई, ये है इसका आंसर C 7349। तो नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन द इंडिया आर अप्रोक्सीमेटली 7349 स्टेशन। मतलब आप सोचो कि 7349 स्टेशन है, मतलब कितनी बड़ी बात है यार ये चीज़, है ना। चलो, व्हाट इज द बजट एलोकेटेड फॉर द इंडियन रेलवेज इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22? तो देखो इसमें तो भैया पहले पूछो तो 2017-18 का, बट तब वो करंट अफेयर्स का था तो मैंने अभी इसलिए 2021-22 का डाल दिया। तो इसका आंसर है हमारा 1,10,055 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सरकार ने इस ईयर एलोकेट किया है क्या, रेलवे के लिए बजट। तो ये हमारा 1.1 ट्रिलियन है। द यूनियन बजट हैज़ एलोकेटेड 1.1 ट्रिलियन फॉर द इंडियन रेलवेज, आउट ऑफ विच 1.07 ट्रिलियन विल बी यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि कोई चीज़ें स्टेबलिश करना, मतलब इसको खर्चा करना किस चीज़ में, जैसे कि हमारी फैक्ट्री लगाने के लिए, लैंड एक्वायर करने के लिए, ट्रेन बनाने के लिए, ये सब कैपिटल है ना उसकी, रेलवेज की। फॉर 2020-21 टू एक्सपेंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करने के लिए 1.07 ट्रिलियन का क्या करेगी, भारत सरकार इसमें खर्चा करेगी। तो आप देखो मैंने कुछ इसमें फैक्ट्स डाले हुए हैं। क्या फर्स्ट सी ब्रिज इंडिया का कौन सा था, तो ये था हमारा पंबन ब्रिज। ठीक है, पंबन ब्रिज, इट इज़ अ कैंटिलिवर ब्रिज ऑफ द पार्क स्टेट विच कनेक्ट्स रामेश्वरम ऑन पंबन आइलैंड इन तमिलनाडु टू मेनलैंड इंडिया। ठीक है, ये पंबन आइलैंड को कनेक्ट करता है, आप इस चीज़ को लिख लेना, पंबन ब्रिज इसीलिए इसका नाम भी है। तो पार्क स्टेट हमारा कहाँ पे है, ये क्वेश्चन हमारे जीए का भी है। जैसे हमारा इंडिया है और यहाँ पे श्रीलंका है, तो यहाँ पे हमारा पार्क स्टेट पड़ता है। ठीक है, तो पार्क स्टेट इंडिया एंड श्रीलंका को भी डिवाइड करता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके जीए के लिए। तो चलो आपको एक जीए की भी नॉलेज मिली गई रेलवे के साथ साथ। आगे आते हैं हम लोग, लास्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। तो देखो नॉर्दर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया में जो कौन सा हमारे जम्मू कश्मीर में बारामूला है। यहाँ तो मैं गया हुआ हूँ एक बार, जब हम लोग कश्मीर घूमने के लिए गए थे तो हम लोग गए थे बारामूला। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर प्लेस, अगर आपको मौका मिले तो जरूर जाना बारामूला। एंड द वेस्टर्न मोस्ट, मतलब ऐसा होगा ना इंडिया हमारा, ये हमारा इंडिया है इस तरीके से। तो नदर्न मोस्ट में तो कौन सा आ गया हमारा, बारामूला यहाँ पे होगा। ठीक है, जब हमारा वेस्टर्न मोस्ट में पूछता है तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे कौन सा हमारा, नालिया। तो नालिया कहाँ पे, ये हमारा भुज के पास में है। ठीक है, फिर जब हमारा सदर्न मोस्ट पूछता है तो ये हमारा कन्याकुमारी में आ जाता है। वाइल इन द ईस्टर्न साइड में हमारा कौन सा आता है, लीडो ऑन ब्रांच लाइन फ्रॉम टिंसुकिया। ठीक है, तो ये लीडो जो है हमारा, ये कहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट में है इधर। तो इस तरीके से आप इन चारों को नोट डाउन कर लो कि हमारा क्या क्या चीज़ है। फिर क्या आता है हमारा, वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड विद अराउंड 64,000 किलोमीटर ऑफ रेलरोड। ठीक है, ऑफ रेलरोड, इट हैज़ रैंक्स आफ्टर US, रशिया एंड चाइना। इस चीज़ को नोट डाउन कर लो भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन, द होल नेटवर्क ऑफ इंडियन रेलवेज अक्रॉस द कंट्री हैज़ 7083 स्टेशन। ठीक है, जो अभी ये 7683 मैंने आपको बताया था वो चीज़ यहाँ पे 6 कर लेना। ठीक है, नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन है। इंडियन रेलवेज की प्रॉपर्टी कितनी है, तो ये है हमारे पास में कितनी, 10.65 लाख एकर्स ऑफ लैंड है इंडियन रेलवेज के उसमें, जिसमें से 90% क्या है ऑपरेशनल या फिर यूज़ हो रही है, बट 1.13 लाख जो प्रॉपर्टी है रेलवे की वो क्या है, वो खाली पड़ी हुई है। मतलब देखो एक हमने अपना वो भी पढ़ा था उसमें कि हमारा एक इन्होंने स्पेशल एक कंपनी मतलब सब्सिडी बना रखी थी रेलवेज ने, जो क्या काम करती थी, सिर्फ और सिर्फ ये काम करती थी कि हमारी जो खाली पड़ी जो रेलवे की लैंड है उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। ठीक है, तो चलो अब देखो क्वेश्चन सारे अपने कंप्लीट हो गए, 20 आज उसके सॉल्यूशंस थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन भाई पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस कीजिए और हमारी जो हिस्ट्री ऑफ रेलवे की क्लास है उसको जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल के साथ में नई पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। बताइए किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सेस से पूरा का पूरा फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है और आप लोगों को फ्री क्लासेस दे रहे हैं, किसके लिए, हमारे DFCCIL के बैच के लिए।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई और क्वेश्चन भी आपको समझ आए होंगे। एंड देन आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके इसमें पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कल मार्केटिंग की। ओके, थैंक यू।